नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है ब्लैक एडम और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक एडम 2022 की अमेरिका सुपर हीरो फिल्म है जो इसी नाम के DC चित्र पर आधारित है। न्यू लाइन सिनेमा DC फिल्म्स बैनर सेवन वेसन प्रोडक्शन और फिल्म्स फिल्म्स की कंपनी द्वारा निर्मित है और वार्नर ब्रदर्स के पिक्चर्स द्वारा वितरित ये साजम का स्पिन ऑफ है। 2019 में DC एक्सटेंडेड की यूनिवर्स DCU में 11वीं फिल्म का निर्देशन जेम पोलर्ड सेरा ने किया था और इसे एडम्स किम्सकेल ने, गोरी हेम्स और सोराव के टेनेसी रॉम ने लिखा था। इसमें डिवेंस जॉनसन ने 10th एडम की भूमिका निभाई थी, जो एक प्राचीन अतिमानव है जिसे पुरातत्वविद के एक समूह के कहानर प्रदेश के अपराध के सिंडिकेट के इंटरलिंक से मुक्त कराने के लिए जादुई कारावास से रिहा किया है, जिसका स्थानीय नेता एक प्राचीन अवशेष प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्र का नियंत्रण लेने के लिए सबका ताज एलिस नाज नूह सेंटिनियो और सारा शाही मरवान केनकाजी किस्टुअंग्स सिल्डिस और पियर्स बर्नर्स सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। 2600 ईसा पूर्व में कहांगर के सत्ताचारी राजा अहक दर्द के अपने लोगों को एटंग्योर की खदान में गुलाम बना लिया है। इसका उपयोग सब्बा का ताज बनाने के लिए, कहा शक्ति और अयोग्यता प्राप्त करने के लिए विद्रोह करने का प्रयास करने के बाद एक युवा गुलाम लड़के को काउंसिलिंग ऑफ डिज़ाइन द्वारा साजम की शक्तियाँ दी जाती है, जिसमें वो काउंडम के वीर चिमनी के बदल जाता है। उसके अहक तक को मार डाला, जिसके उसका शासन समाप्त हो गया। वर्तमान समय में हाउंडक एक आधारित संगठन इंटरपोल द्वारा दबाया जाता है, क्योंकि एंड्रियाना टोमोज एक पुरातत्वविद अपने भाई करीम और सहकर्मियों समीर और इस्माइल के साथ सब्बाक के मुकुट का पनाह लगाने की कोशिश करते हैं। कब्र में अंदर एंड्रियाना को त्याज मिलता है और एंड्रियन गेम्स सैनिक समीर को मार देता है। अंतिम उपाय के रूप में वो एक मंत्र पढ़ती है और टेड एडम को नींद से जगाता है। अमेरिका सरकार ने अधिकारी कमांडो को वालर अंटरिंग के सैनिकों को मारने के बाद एडम को खतरा मानती है। वो उसे पकड़ने के लिए जस्टिन सुमाइनो के संपर्क करते हैं। जस्टिन सोसाइटी के सदस्यों हैकमैन डॉक्टर हेट साइक्लिन को एक एटम सेशन एडम की हत्या की जोर का रोकने की एंडियाना को समझने की एडम को उद्धतकर्ताओं के बल्ली के कैद हत्यारा था। इस्माइल खुद को इंटरनेट के हथकंडे के डिज़ाइनों के नेता के रूप में प्रकट करता है और एंड्रियाना के बेटे अमन का अपहरण करने के लिए इसने ताज छुपाया है। इस्माइल खुद को राजा अहर टन का अमित वंश बताते हैं। समूह मुकुट ढूंढता है और उसे बंधक बनाया जा रहा था। जमुन को बचाने के लिए वापस दे देता है। इस्माइल अमन को गोली मारने के प्रयास करता है। इसने एडम नियंत्रण खो देता है, जिसके इस्माइल की मौत हो जाती है और अमोल घायल हो जाते हैं। अपराध बोध से ग्रस्त एडम भाग जाते हैं और हॉन्कमैन के बताते हैं कि ये एडम का बेटा सुरुट था, जिसमें शहर को शक्तियों द्वारा गई थी। ये जानते हुए कि सुरुट अजय था और जो हंट के हथियारों को जो उनके परिवार को मारने की जुरुट ने अपने जीवन को बचाने के लिए अपने पिता को अपनी शक्तियों दी और अहन टन के हथियारों को तुरंत शक्तिशाली हुरहन को मार डाला, जिसके क्रोधित एडम ने राजा के लोगों का नरसंहार कर दिया, उसके महल को नष्ट कर दिया। जादूगरों की पुष्ट द्वारा उपयोग को समझने वाली एडम ने गुस्से में साजम को छोड़कर भागी को मार डाला, जिसमें उसे सबक मुकुट के साथ कैद कर लिया गया था। इस अच्छा नायक बनने के समर्थन से महसूस करते हुए एडम आत्मसमर्पण कर देता और एडजस्टिन सोसाइटी उसे अर्कांटेरिका के एक गुप्त पानी के नीचे स्टॉक फोर्स एक साइन पर ले जाते, जहाँ एमिलिया हरकोटो उसे शीत सीने में रखती है। भागों को फिर से हॉकमैन को आसन्न मृत्यु का पूर्व विभाग हुआ। जस्टिन सोसाइटी की एहसास हुआ कि इस्माइल ने जानबूझकर एडम को ये 6 महिमांकित राक्षसों के चैंपियन सब्बाक के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए उसे मारने के लिए उकसाया था। जब सब्बाक ने हांगकांग को आंतरिक करने के लिए तर्क की निशाना को बुलाया, तो जस्टिन सोसाइटी ने सब्बाक को रोकने का असफल प्रयास किया। फेट का मानना है कि हॉकमैन की मृत्यु को उसके बलिदान से दबा जा सकता है और वो सब्बाक से अकेले लड़ता है। सब्बाक द्वारा मारे जाने से पहले एडम को रिहा करने के लिए भव्य परीक्षण का उपयोग करते हैं। इस बीच अमीन एड्रियंस ने अरिम को तर्क की सेना से लड़ने के लिए लोगों को एकजुट करते हैं। सब्बाक राजमैन ने हवाई को जाता है, लेकिन एडम सब्बाक को मारने के लिए समय पर पहुंच जाता है। जस्टिन सोसाइटी एडम के साथ अच्छे संबंधों के साथ चली जाती है, जो पुराने सिंहासन को इस विश्वास के साथ नष्ट कर देता है कि हांगकांग को साहस की नहीं बल्कि एक रक्षक की ज़रूरत है। उनकी नए एक नाम अपना ब्लैक एडम है, एक
मदर क्रेडिट दृश्यों में बालक एडम के कहकर को छोड़ने के खिलाफ चेतावनी देता है और सुपरमैन को भेजते हैं जो उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। न्यू लाइन सिनेमा में सहज का विकास शुरू होता है। 2000 के दशक के शुरुआत में डीसी कॉमिक्स के चरित्र कैप्टन मार्वल पर आधारित चरित्र फिल्म ये शीर्षक जादूगर सहज से आया है जो नायक को अपनी शक्तियाँ देता है। कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने के समर्थन में अप्रैल 2006 में पीटर सोगल ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए अनुरोध किया और इस वर्ष के अंत में डेविड जॉनसन ने कॉस्टेल मार्वल का किरदार निभाने के लिए संपर्क किया गया। 2007 तक जॉस्टन को फिल्म को नमक वेल्स के गार्डन में भी चिल्लाया गया था और संभवत उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों से उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है। फिर एक तहखाना घूमते हैं। नेट और क्ली को एक जाल का दरवाज़ा ढूंढते हुए प्रवेश करते हैं, लेकिन उस जैसे ही वे उसे खोलते हैं तो खाने में पानी भर जाते हैं। ब्रैंडक द्वारा घात लगाकर लिए एक हमले के बस में करने के लिए सूजी उन्हें भागने की मदद करते हैं और वो और उनके दोस्त मिलकर अपने ये खिलौने के नेट पर धोखा देने और मानसिक पत्रों को मोटांडा के लिए निकल जाते और संकेत देते हुए कि सुनी सेन के बारे में एक रहस्य रख जाती है। सुनी सेन ने वापस पा लिया और खुलासा किया कि सेन को 3 साल पहले वडोक ने गोली मार दी थी और जाहिरा तौर पर उसकी हत्या कर दी थी और उसने उसे मृत्यु समझकर छोड़ दिया था, जिसमें उनकी समझदारी तनावपूर्ण हो गया था। मिनकोंडा कोला और वडोक की टीम खजाने की खोजने के लिए एक मालवाहक विमान में रवाना होती जहाँ ब्राउन के ऑपरेशन पर नियंत्रण हासिल मुनकांडा को मार देता। नेट और सूली के विमान में चढ़ने के बाद बेट प्रोडक्ट से भिड़ जाते, एक लड़ाई शुरू हो जाती है। सूनी मानचित्रों के साथ पेट सूट बाहर निकलते हैं जबकि नेट और क्लो को फिलीपींस में उतरने वाले विमान से बाहर निकाल दिया जाता है, जहां उसे एहसास होता है कि मानचित्र खजाने का संकेत देता है और नेट सैम को पैंकर्स द्वारा पकड़े के संकेत के माध्यम से खजाने के असली स्थान का पता लगाते हैं, लेकिन क्लो की वफादारी पर सही ढंग से उतरने से बाद को ये नकली इंजेक्शन छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद नेट गोलन से जहाज की फिल्म करते हैं और सुनी के साथ फिर से जुड़ जाता है। बेंडस उनका पीछा करता है जिसके नोट के सुनी के पीछने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उसका दल जहाज़ों को एयरलिफ्ट करता है। अपने भागने से सुलिस हेलीकॉप्टरों से एक ही कमान संभालते हैं और वेडक दूसरे हेलीकॉप्टर को बोर्डिंग कार्रवाई के लिए अपने का आदेश देता है। नेट अपने भाड़े के सैनिकों को अपना बचाव करती है, जहाज को एक तोप से दूसरे हेलीकॉप्टर में मार गिराते हैं। जब वेडक नोट को घेर लेता है तो सूली पर उस पर अतिरिक्त खजाने का एक बैग फेंक देता है जिसमें वो समुद्र से गिर जाते हैं और उसके बाद वो जहाज और उनके लिए एक फिलीपींस नौसेना के इकाइयों को पहुंचते। नेट और सूली को पूछ करने के लिए कहते हैं। खान को जियोस अगर को घायल कर देता है तो थोर जियोस को अपने ब्रज को घायल कर देता है, जिस वाल्मीकि जो छाया क्षेत्र में गहराई का सामना करने के लिए भागने के पहले चुरा लिया। रास्ते में थोर को पोस्टर के कैंसर दिया जाता है बारे में पता चलता है और वो समूह बत्रा के समझते हैं, लेकिन बच्चों को पता चलता है कि समर्थन होता है। पोस्टर प्राचीन चित्रों को देखता है और थोर के युद्ध कुल्हाड़ी को मास्टर वॉर्स के लिए अपने चूज का अनुमान लगाते हैं। गौर के लिए उस फेंक के लिए दोनों के हालांकि गौर ने समूह को कब्जा कर लिया और फोस्टर को मारने की धमकी दी, जिसमें थोर को उसे वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गौर ने फास्ट वॉर को सफलतापूर्वक चुरा लिया और कमजोर फोस्टर के गिरने से पहले वल्किरी को घायल कर दिया। न्यू आसवार्ड के और वापस यात्रा करने पर थोर को पता चलता है कि फोस्टर का थोर रूप उसके शरीर को स्वाभाविक रूप से कैंसर के लड़ने की अनुमति नहीं दी रहा। इसके कारण थोर अकेले अनंत काल के वेदी की यात्रा करते और जीसस की तो वर्ज का उपयोग करके कब्जों के गौर के रक्षकों के धरने के लिए अपनी शांति के भर देता है, जबकि वो गौर से लड़ता है। जब फोस्टर को पता चलता है कि गौर थोर को मारने वाला है तो वो उसे बचाने के लिए मोजोलिनी के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और वे क्रोसमैट को नष्ट कर देता और गौर को उसके प्रभाव से मुक्त कर देता है। लेकिन तीनों को अंत काल के तैयारी के लाया जाता है। गौर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। थोर ने गौर के देवताओं को नष्ट करने का बजाय अपना निर्णय लेने के लिए गौर को छोड़ देता है। फोस्टर की देखभाल करता है और उसकी बीमारी के कारण दम तोड़ देता है और उसकी बमवाहों में मर जाता है। उनके समर्थन के प्रेरित होकर गौर प्रेम को पुनर्जीवित करने के लिए अनंत काल की कामना करता है, जिसे वो प्रदान करता है, जिसे गौर की श्राप में मर जाता है। वो फिर से लव की देखभाल करते अनुरोध करता है, जबकि बाद बच्चों के आसवाड ऑल्ट और होता है जहाँ ऑल्ट्री और सिर्फ उन्हें प्रशिक्षित देता है शुरू कर देते हैं। फोस्टर के सामने एक संस्कार बनाया जाता है और वो
शामिल हो जाते हैं, जिसमें हवले वाला मजवल और दूसरा कॉमेंट्स के बचाने वाला होता है। एक मास्टर क्रेडिट दृश्यों में ओपनिंग के टीटी में स्वस्थ हो जाता है, अपने बेटे हरकुलिस को थोर को मारने के लिए भेजता है। क्रेडिट में बाद दृश्यों में पोस्टर ब्लॉग के द्वारा पहुंचता है, जहां हेडफडॉल को उसका स्वागत करता है। नवंबर 2017 तीसरी थॉर फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद उसे फिल्म के निर्देशन तैयारी बेटी मार्वल स्टूडियोज के अधिकारी के मुलाकात की किसी अन्य के लिए एक व्यक्तिगत के हरीश झंडी दे दी गई। क्रिस हेम्स ने जनवरी 2018 में संकेत दिया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स USU में थॉर की भूमिका निभाने जारी रखने की सूची रखते हैं। इसके बावजूद कि मार्वल स्टूडियोज के साथ उनका अनुबंध वेजवर्स के स्टैंडर्ड्स के 2019 की उनकी भूमिका के साथ मस्त होते वाले हैं, तब तक समाप्त और ब्रिटिश भी खर्चा की थी और सम्मानित बच्चों की फिल्म का क्या चाहते हैं।